Assalamualaikum students, hope you are fine. As today is Monday, 1st June 2020, for the 6th class English syllabus second term, the material for reading consists of Oliver Twist lesson number 18 from the guided English book, and the written material consists of application for urgent piece of work. So first we will start with our written material, that is urgent piece of work application. All of you will have to purchase new notebooks and start as we have started in our first term. First proverb, tit for tat, full stop is must. Monday, 1st June 2020. Classwork 1. Learn CW application to the principle for urgent piece of work. And the body of the application started from this. From this left corner, the principal, comma, Nishat Boys High School, comma, first word of every first letter of every word should be capital. Multan, full stop. Respected madam, comma, most respectfully, RESPECT, respectfully, comma, it is stated that I am the student of class 6. I want to inform you that I have an urgent piece of work at home, and for this reason I am unable to come and attend school today. Attend the school today. Kindly grant me leave for one day. Thank you. Yours obediently, XYZ. ये क्लियर व्यू आपको नज़र आ रहा है. आपने इसी तरह से इतने ही गैप के साथ, इतने ही पैटर्न के साथ नीट राइटिंग में अपनी नोटबुक्स पे ये काम करना है. यहाँ पे मार्जिन्स होने चाहिए आपके मार्कर के साथ. परमानेंट चूज़ नहीं करना, सिर्फ जो आपका ब्लू मार्कर होता है आपने उसके साथ ये मार्जिन ड्रॉ करने हैं. अब हम आते हैं अपने रीडिंग मटेरियल की तरफ. टुडे द रीडिंग मटेरियल comprises of Oliver Twist. First we will go through its words meanings and then we will translate this chapter. Storyteller, कहानी गो, difficult, मुश्किल, rewritten, दोबारा लिखी गई. Passage, इक्तबास, brought up, परवरिश पाई, sent out, भेज दिए जाते. Oliver asks for more, Oliver और मांगता है. Lived, रहता था. वर्क प्लेस, काम की जगह. हैपेंड, वाक़या हुआ. कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर. बेसिन्स, बर्तन. ग्रूअल, शोरबा. सर्व्ड, पेश किया. मास्टर, मालिक. कंटेंट, मुश्तमिल था. स्टार्विंग, फाका. बिलीव्ड, यकीन किया. अफ्रेड, खौफजदा. चोज़न, चुना. फियरफुल, खौफनाक. डिसअपीयर्ड, गायब हो गया. विस्पर्ड, सरगोशी की. पुश्ड, धकेला. ट्रैम्बलिंग, कांपते हुए. पॉज, वक्फा. फेंट, मध्यम. बीडल, अफसर. सॉलमली, संजीदगी से. प्लेनली, सादगी से. डिसएग्रीड, गैर मुत्तफिक हुआ. पेस्टेड, चस्पा किया. ट्रेड, तजारत. बिजनेस, कारोबार. आपने अपनी बुक्स पर इसको बहुत नीटली आपने इसको इन मीनिंग्स को शार्प पेंसिल के साथ और बिल्कुल बारीक छोटी राइटिंग में आपने इसको अपने बुक्स पर कॉपी करना है. वर्ड्स के ऊपर आपने मीनिंग लिखने हैं. आप यहाँ 2 और 3 से ये सब कुछ करते आ रहे हैं. बुक फिलिंग इट्स नॉट न्यू फॉर यू, लेकिन मैंने ये यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि बुक पे बहुत क्लोज डिस्टेंस होता है, उसमें आपको विजिबल नहीं होने थे. बहुत मुश्किल होनी थी वीडियो में आपको अंडरस्टैंड करना उन मीनिंग्स को. सो आप यहीं से देखकर वर्ड उसका फाइंड करके आप उसके मीनिंग्स को उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे इस तरह से. आप देख सकते हैं. नाउ कम टू द ट्रांसलेशन.
Oliver Twist. चार्ल्स डिकेंस was a great storyteller. चार्ल्स डिकेंस एक बहुत बेहतरीन कहानी गो था, अजीम कहानी गो था. You would find his books too difficult to read. आप इसकी किताबों को बहुत मुश्किल पाएंगे पढ़ने के लिए. But some of them have been rewritten much more simply. लेकिन इसकी बहुत सारी किताबों को दोबारा लिखा गया है आसान अंदाज में, so that you can read them, ताकि आप उसको पढ़ सकें. This passage has been taken from Oliver Twist. ये इक़्तिबास ऑलिवर ट्विस्ट में से लिया गया है. It is about a very poor boy. ये एक बहुत ही गरीब लड़के की कहानी है. Who lived in England, जो इंग्लिस्तान में रहता था. When times were very hard, जब हालात बहुत मुश्किल थे. He lost his parents. उसने अपने वालिदैन को खो दिया. When he was a baby, जब वो छोटा बच्चा था. And he was brought up in a workplace. और उसकी परवरिश जो थी एक काम करने की जगह पर हुई. द चिल्ड्रन इन सच प्लेसेस वर वेरी बैडली फेड. इन जगहों पर या ऐसी जगहों पर बच्चे जो थे वो बहुत बुरे, उनको बहुत बुरी खुराक दी जाती, खाना दिया जाता है. एंड क्लॉथेड, और कपड़े दिए जाते हैं. एंड वर सेंट आउट टू वर्क व्हेन स्टिल वेरी यंग. और बहुत छोटे होते हुए, जब वो बहुत छोटे होते थे तब उनको काम पर भेज दिया जाता. ऑलिवर आस्क फॉर मोर. ऑलिवर और मांगता है. When Oliver had lived in the workhouse for 6 months, जब 6 माह के हो गए ऑलिवर को वहाँ पर रहते हुए, वर्क प्लेस में रहते हुए, काम की जगह पर रहते हुए. Something happened which changed his life completely. कुछ ऐसा वाक़या हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया. And made him leave the work house forever. और उसको मजबूर कर दिया कि उसको मतलब इस काबिल बना दिया या उसको हमेशा के लिए वो जगह को छोड़ना पड़ा. The boys were always hungry. लड़के हमेशा भूखे रहते थे. And the basins in which their gruel was served never needed washing. और जिन बर्तनों में वो शोरबा लेते थे, ये शोरबा उनको पेश किया जाता था, उसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. For they cleaned them with spoons and fingers till they shone. और क्योंकि वो इनको अपने चमचों और अपनी उंगलियों से इतना साफ़ कर देते थे कि वो चमकने लगते थे. The master used to serve द ग्रुअल फ्रॉम अ लार्ज पॉट. मालिक जो शोरबा है वो एक बड़े बर्तन में पेश किया करता था. एंड द बॉयज़ यूज टू सिट एंड लुक एट दिस पॉट विद हंग्री आइज़. और लड़के उसके बैठ जाया करते और अपनी भूखी नज़रों से उस बर्तन पर देखा करते थे. एज इफ़ दे कुड ईट दैट एज वेल एज द फूड इट कंटेंट. जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे वो ना सिर्फ उस खाने को बल्कि उस बर्तन को भी खा जाएंगे जिसमें ये खाना रखा होता था. देवर ऑलवेज स्टार्विंग. ये तकरीबन हमेशा भूखे रहते थे. One boy said that unless he had more than one basin of gruel. एक लड़के ने कहा कि अगर उसको एक बर्तन शोरबे से ज़्यादा ना मिला. ही वॉज अफ्रेड दैट, वो खौफज़दा था. वन नाइट, एक रात, ही माइट ईट द बॉय हु स्लेप्ट नेक्स्ट टू हिम, कि कहीं वो अपने साथ सोए हुए लड़के को ना खा जाए. ही हैड अ वाइल्ड हंग्री लुक. और उसकी एक बिल्कुल वहशियाना और भूखी नज़रें थीं. एंड द अदर्स बिलीव्ड हिम. और दूसरों ने उस पर यकीन कर लिया. एंड वर अफ्रेड ऑफ हिम. और उससे खौफज़दा हो गए. सो दे डिसाइडेड दैट वन बॉय should be chosen who should walk up to the master. बस उन्होंने फैसला किया कि एक लड़के को खड़ा होना चाहिए, एक लड़के को चुना जाना चाहिए कि वो खड़ा होकर मालिक के पास जाए एंड आस्क फॉर मोर, और कुछ और मांगे. इट वॉज ऑलिवर ट्विस्ट हु वॉज टू डू फॉर दिस fearful थिंग. ये ऑलिवर ट्विस्ट था जिसको ये खौफनाक चीज़ करना थी. द इवनिंग केम. शाम हुई. द मास्टर सर्व द ग्रुअल. मालिक ने शोरबा पेश किया. द ग्रुअल डिसअपीयर्ड. शोरबा गायब हो गया. The boys whispered to each other and pushed Oliver a little. लड़कों ने एक दूसरे की कान में सुरगोशी की और ऑलिवर को थोड़ा आगे धक्का दिया. Oliver was afraid. Oliver was frightened. Oliver खौफज़दा था, but very hungry. लेकिन वो भूखा था. He got up from the table. वो मेज़ से उठा.
एंड बेसन एंड स्पून इन हैंड, अपने हाथ में चम्मच और प्याले लिए, बर्तन लिए, वेंट टूवर्ड्स द मास्टर, मालिक की तरफ गया, एंड सेड और कहा ट्रेम्बलिंगली, कांपते हुए, प्लीज़ सर, मेहरबानी कीजिए जनाब, आई वॉन्ट सम मोर, मुझे कुछ और चाहिए। वो मास्टर वॉज अ फैट हेल्दी मैन, मालिक जो था वो एक मोटा और सेहतमंद इंसान था, बट ही टर्न्ड वेरी पेल, लेकिन वो पीला पड़ गया या जर्द पड़ गया। ही couldn't बिलीव दैट ही हैड हर्ड राइटली, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसने ठीक सुना है। व्हाट, क्या? ही सेड आफ्टर अ पॉज, उसने एक वक्फे के बाद पूछा, इन अ फेंट वॉइस, हल्की आवाज़ में या मध्यम आवाज़ में, प्लीज़ मेहरबानी कीजिए सर जनाब, आई वॉन्ट सम मोर, मुझे कुछ और चाहिए। द मास्टर स्ट्रक ऑलिवर अ ब्लो ऑन द हेड विद हिज सर्विंग स्पून, मालिक ने ओलिवर के सर पर अपने पेश करने वाले चम्मच से एक ज़रब लगाई, एंड कॉट द बॉय इन हिज आर्म्स एंड शाउटेड फॉर द बीडल मिस्टर बम्बल, और लड़के को अपने बाजुओं में पकड़ा और चिल्लाया अफसर मिस्टर बम्बल के लिए। द बोर्ड वॉज सिटिंग सॉलमली डिस्कसिंग देयर बिजनेस, जो बोर्ड के अरकान थे वो संजीदगी से अपने कारोबार के बारे में बहस मुबासा कर रहे थे। व्हेन मिस्टर बम्बल रैन इनटू द रूम, जब मिस्टर बम्बल कमरे में दौड़ते हुए आए, इन ग्रेट एक्साइटमेंट, बहुत पुरजोश तरीके से, ही क्राइड टू द जेंटलमैन इन द हाई चेयर, और उन्होंने एक शरीफ आदमी को पुकारा जो कि सबसे बड़ी वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे। मिस्टर लिम्किन, आई बेग योर पार्डन, माफ़ी चाहता हूँ सर जनाब। ओलिवर ट्विस्ट has asked for more, ओलिवर ट्विस्ट ने कुछ और मांगा है खाने के लिए। एवरीवन वाज शॉक्ड, हर कोई सकते में था या हैरान हो गया था। ऑन एवरी फेस, हर किसी के चेहरे पे वॉज अ लुक ऑफ एस्टॉनिशमेंट, खौफ की लहर दौड़ आई। फॉर मोर, कुछ और चाहिए, सैड मिस्टर नमकिन, मिस्टर नमकिन ने कहा, बी काम, खामोश हो जाओ बम्बल, एंड आंसर मी प्लेनली, और मुझे सादगी से जवाब दो। डू आई अंडरस्टैंड दैट ही आस्क्ड फॉर मोर आफ्टर ही हैड ईटन द सपर अलाउड ईच बॉय, क्या मतलब कि क्या मैं ये समझता हूँ कि उसने वो जो कुछ जो हर लड़के को खाने की इजाज़त है उसके बाद उसने और मांगा। ही डिड, जी जी जनाब, उसने मांगा सर जनाब, रिप्लाइड बम्बल, बम्बल ने जवाब दिया। द बॉल्स विल बी हैंग्ड, इन लड़कों को फांसी दे दी जाएगी, इनको लटकाया जाएगा। सेड द जेंटलमैन हु हैड कॉल्ड ओलिवर अ फूल, एक आदमी ने कहा, शरीफ आदमी ने कहा, जिसने ओलिवर को एक बेवकूफ़ कहा। नो बडी डिसग्रीड विद दिस ओपिनियन, इस राय से किसी ने भी हर कोई इस राय से मुत्तफिक हुआ, या फिर इसका हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी हर कोई या फिर हम यही कह देंगे सब इस राय से मुत्तफिक हुए, या कोई भी इस राय से गैर मुत्तफिक नहीं हुआ। आई लाइवली डिस्कशन टुक प्लेस, एक बहुत जानदार बहसो मुबासा छिड़ा। ओलिवर वॉज ऑर्डर्ड टू बी शट इन अ डार्क रूम अलोन, ओलिवर को एक अकेले कमरे में बंद करने का हुक्म दे दिया गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, अ नोटिस वॉज पेस्टेड ऑन द आउटसाइड गेट, एक नोटिस बैरूनी गेट पर चिपका था, ऑफरिंग अ रिवॉर्ड ऑफ £5,000 टू एनीबडी हु वुड टेक ओलिवर एज एन अप्रेंटिस टू एनी ट्रेड और बिजनेस, जिसमें ये पेशकश की गई थी किसी के लिए भी कि जो भी ओलिवर को बतौर शागिर्द लेना चाहे, बतौर तिजारत या फिर कारोबार के लिए। आपने इसमें फिलिंग करनी है, बुक फिलिंग करनी है। रिटन वर्क शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, एंड आप इसको समझ के पढ़िएगा और आज ही की डेट में इसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।